फॉर योर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अश्विनी कुमार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई का जो जीएस पोर्शन है उसके बारे में। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, उनमें एक में मैंने जीएस जो यूपीएसआई है इसका जो जीएस हो गया आपका रीजनिंग, हिंदी और मैथ, ये चारों सेक्शन आते हैं। उन चारों सेक्शन के बारे में मैंने एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके अलावा मैं दूसरा वीडियो बनाया है, उसमें मैंने यूपीएसआई में जो मैथ का सेक्शन है उसके बारे में बताया है कि क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सोर्सेस क्या रहेंगे आपके। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो यूपीएसआई का जीएस सेक्शन रहता है उसको कैसे टैकल किया जाए। ठीक है, और जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यूपीएसआई के जो जीएस सेक्शन उसमें क्या क्या आता है। यूपीएसआई के जीएस सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है और ज्यादातर लोग मैंने देखे थे जो एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का 2016 वाला, उसमें ज्यादातर लोग यूपीएसआई का जीएस सेक्शन है जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया था उसी में बाहर हुए थे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है सिलेक्शन में। तो इसमें आता क्या क्या, पहले हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं। इस पर पॉलिटी इसमें पूछी जाती है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। पॉलिटी का सेक्शन हो गया, पॉलिटी में, और ये आगे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा संविधान, इससे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और उसके बाद भूगोल हो गया, भूगोल में जैसे कि भारत के भूगोल हो गया, नदियां होगी, पर्वत हो गए। ठीक है, जो भारत का जो भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी इसको बोलते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी से भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारा हिस्ट्री है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में ऐसा कि आप लोग जानते ही हैं ज्यादातर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न से पूछे जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद मिडाइवल से पूछे जाते हैं। और फिर सबसे कम है उसका रेशियो रहता है एंशिएंट का। ठीक है, तो आप लोग सबसे ज्यादा हिस्ट्री मॉडर्न पे ध्यान दीजिए, उससे कम मिडाइवल पे और सबसे कम एंशिएंट पे। अगर आपके पास टाइम है तो सभी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है, जैसे कि अभी जो वीडियो में बना रहा हूँ नवंबर में बना रहा हूँ और आगे आने वाले समय में जब पेपर जब भी होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नोटिफिकेशन फरवरी करीब आएगा। तो अभी अगर आप स्टडी चालू करते हैं तो आप इस तरीके से पढ़िए। अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो सारे सेक्शन है इन पे बराबर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला हमारा पोर्शन है करंट, चलो इसको बाद में देखते हैं। जो अगला हमारा है सेक्शन इकोनॉमी सेक्शन। तो इकोनॉमी सेक्शन है जो हमारा इकोनॉमिक्स में, ऐसे जो प्रीवियस ईयर मैंने जो पेपर थे उनको एनालाइज किया, तो इकोनॉमी सेक्शन उतना ज्यादा उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी जो पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। इंडियन इकोनॉमी के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। इंडिया की इकोनॉमी है, बेसिक जो है चाहिए वो आप उसको ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ल्यूसेंट में इतना दिया है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन जरूर आता है। और भी कुछ सारी चीजें हैं जो कि भारत जब आजाद हुआ था उससे लेके जब तक प्लानिंग कमीशन हो गया हमारा, योजना आयोग, उसके बाद जो हमारा नीति आयोग आया, तो इस टाइप के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के ज्यादा पूछे जाते हैं। और हमारा उसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है बेसिक साइंस का। तो हमारा बेसिक साइंस का सेक्शन है उसमें जो रहते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल कम ही रहते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल रहते हैं। आपका फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो बेसिक क्वेश्चन है 10th तक के जो आपने पढ़े हैं उन्हीं के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। केमिस्ट्री उसके बाद अगला सेक्शन हमारा, केमिस्ट्री में जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वही ज्यादातर पूछे जाते हैं और वो आप इजिली कवर कर लेंगे। मैं सोर्सेज अभी आपको बताऊंगा। और बायोलॉजी जो साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे बायोलॉजी सेक्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी जो हमारा रहता है, बायोलॉजी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायो के पूछे जाते हैं। तो आप बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस करिए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस करिए। अगला हमारा पोर्शन है वो मूल विधि का। तो मूल विधि, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन 40 में से पूछे गए थे। ठीक है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में ऑलमोस्ट पूछे गए थे। और मूल विधि के लिए आप क्या करो, मूल विधि के बारे में बता दे रहा हूँ। इसको पढ़ने के लिए आप एक अभिषेक, पतली सी बुक आती है, ज्यादा मोटी नहीं होती, पतली सी बुक होती है, 40-50 पेज की होती होगी, उसको आप अभी से मतलब पढ़ने लगे ऐसे ही। ठीक है, धीरे 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे, अपने आप को क्वेश्चन रटेंगे आपको मूल विधि के, तो आपके उससे 3-4 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जो जहां तक मुझे लगता है घटना चक्र वालों की शायद आती है, आप देख लेंगे किसी शॉप पे मिल जाएगी मूल विधि की बुक, उससे 3-4 क्वेश्चन आपके होंगे, वो इजिली आपके कवर हो जाएंगे। तो आप उसको मूल विधि को भी इसमें आप अभी से इजिली पढ़ना चालू कीजिए और आने वाले समय में इससे आपके जो भी क्वेश्चन होंगे पेपर में वो बन जाएंगे। आप टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे तो उसमें भी आपको मूल विधि का क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन भी देख सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा कि जो आप बुक से पढ़ रहे हैं उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए। अगला अब हम लोग बात करेंगे जो आपके ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आप इनको हम प्रिपेयर कहाँ से करें, ये सोर्सेज हमारे क्या होने चाहिए, कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं आपको सोर्सेज के बारे में बताता हूँ। ठीक है, सोर्सेज क्या होने चाहिए आपके। तो देखिए, पहले तो अगर आप
मैं ये मान के चल रहा हूँ एक स्टूडेंट वो है जो कि बिगिनर है बिल्कुल, ठीक है, या थोड़ा बहुत बेसिक तैयारी कर रहा है लेकिन उसको बहुत ज्यादा जीएस की नॉलेज नहीं है। और दूसरे स्टूडेंट्स में वो मान रहा हूँ जो कि आपके स्टेट सिविल सर्विसेज हो गए या फिर स्टेट, जैसे स्टेट के कई एग्जाम होते हैं, जीएस का पोर्शन काफी अच्छा रहता है, जैसे कि आरओ वगैरह हो गए, ठीक है, कई एग्जाम होते हैं, लोअर पीसीएस हो गया, तो वहां पर जो है जो उनकी जीएस का पोर्शन अच्छा रहता है। तो एक वो लोग हो गए और दूसरे वो जो मतलब मीडियम लेवल के हैं या फिर बिगिनर लेवल के, तो दोनों को कंसिडर करके मैं बताता हूँ सोर्स। पहली बात, जो लोग बिगिनर हैं, ठीक है, जो लोग बिगिनर हैं या फिर उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर उनके बेसिक्स कमजोर हैं, ठीक है, बेसिक्स अगर उनके कमजोर है, उनको लगता है कि उनको पॉलिटी का जो बेसिक कंसेप्ट वो नहीं पता है, उनको साइंस की जो है अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन जैसे बायोलॉजी में हार्ट आ गया आपका, ठीक है, हार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे टॉपिक्स के आ रहे हैं जिससे जो मतलब जिसमें आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी आवश्यक है, ठीक है, उसके लिए आप क्या करें, थोड़ा जरूरत पड़ने पर आप वीडियो देख लें, ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो देख लें, या कोई टीचर यूट्यूब पर अवेलेबल है जो पढ़ा रहा है, या फिर कहीं ऑफलाइन टीचर कोई भी है तो वहां से आप हेल्प ले सकते हैं ऐसे टॉपिक्स में जहाँ पर कंसेप्ट की जरूरत रहती है, यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, केवल वहां जरूरत अगर पड़ती है आपको तो वहां मदद लें, वरना आप डायरेक्ट बुक से पढ़ के आपका काम हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग बात करें जैसे बेसिक्स के लिए, आप यूट्यूब पे भी कोई भी टॉपिक पर दिक्कत होती है तो यूट्यूब पे वीडियो आप देख सकते हैं, टॉपिक डालिए, आपको कई टीचर वही सेम टॉपिक पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, जो बेस्ट आपको लगे उसको आप चूज करके उससे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, नोट्स चाहे नोट्स बना लीजिए, वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। या फिर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो कोई भी टीचर से आप देख सकते हैं, ठीक है, वही टीचर आपकी क्लियर कर देगा डायरेक्ट, ठीक है। और उसके अलावा मैं बात करता हूँ कि आपको पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है, ठीक है, पॉलिटी अगर आपके मान लीजिए बिगिनर है तो आपके बेसिक्स जो मैंने बताए इस तरीके से आपने क्लियर कर लिए, ठीक है। अगर आप बेसिक्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप सीधे बुक पे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे पॉलिटी आपको प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, आप डायरेक्ट रटे जा रहे हैं, फिर रटते हैं, फिर अगली बार फिर पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो इससे अच्छा एक बार बेसिक क्लियर कर लीजिए कि प्रेसिडेंट होता क्या है, क्या क्या उसके पास पावर्स होती हैं, कैसे कैसे उसका इलेक्शन होता है, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे उसको हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो आप बेसिक, अगर आप यूट्यूब के वीडियो कई सारे पढ़े रहते हैं, अगर आप वो देख लेते हैं तो आपके बेसिक्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। फिर आप किसी भी बुक से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि ल्यूसेंट मान लो उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है, ल्यूसेंट अच्छी बुक है, यूपी के कोई भी पेपर होते हैं, ल्यूसेंट काफी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। उसमें फैक्चुअल और काम की बातें दी रहती हैं, ज्यादा बातें नहीं दी रहती, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाने के जो भी चांसेस रहते हैं उसी से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है ल्यूसेंट में मिलेगी, ठीक है। तो ल्यूसेंट से आप क्या पढ़ सकते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक जो भी थोड़ी बहुत चीज रहती है वो आपके एक वीडियो क्लियर हो जाएगी हर एक टॉपिक की। इस तरह से आपके बेसिक क्लियर है तो आप क्या करिए, पॉलिटी ल्यूसेंट से पढ़ लीजिए, ठीक है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ल्यूसेंट में मिल जाएगा, ठीक है, वो पढ़ लीजिए। और भूगोल है, भूगोल के लिए क्या करिए, आप ल्यूसेंट से देख लीजिए। ल्यूसेंट जब आपकी कवर हो जाए तो आप क्या करिए, आप चाहें तो महेश वर्डवाल की एक ज्योग्राफी की बुक आती है, ठीक है, उससे भी आप देख सकते हैं, उसमें काफी अच्छे से कवर है। यहाँ तक कि न केवल यूपीएससी बल्कि आप पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, लोअर पीसीएस या फिर अपर पीसीएस, तो उसमें भी महेश वर्डवाल की बुक काफी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो आप महेश वर्डवाल की बुक देख सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। हिस्ट्री के लिए भी महेश वर्डवाल की बुक्स आती हैं, ठीक है, उसमें एनसीईआरटी की समरी भी रहती है, तो काफी अच्छी बुक्स मानी जाती है महेश वर्डवाल की, तो आप वो देख सकते हैं, आपका हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। और हिस्ट्री में पहले जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मॉडर्न पे पहले फोकस करिए, ठीक है। इंडिया जब गांधी जी आए थे 1918 1915, ठीक है, उसके बाद आगे से गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, वहां से लेके जब तक हम लोग को फ्रीडम मिली है, ठीक है, इंडिपेंडेंस मिली है, तब तक का जो आपका हिस्ट्री है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया जैसे कि, ठीक है, सत्याग्रह वगैरह जो भी जितने मूवमेंट चले थे उनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फिर आप मिडाइवल पढ़िए। मिडाइवल में क्या पढ़िए, मिडाइवल हिस्ट्री में आप ज्यादातर पोर्शन जो आपका दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, उस पर ज्यादा फोकस करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा दिल्ली सल्तनत, मुगल काल वगैरह ये, ठीक है। एनसीईआरटी में आपका जो हड़प्पा वगैरह, मोहनजोदड़ो वगैरह ये सभ्यता है, इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। और वैदिक कल्चर वगैरह उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज आप, अगर आपके पास टाइम कम है तो ल्यूसेंट से ही पढ़ लीजिए, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री है और मिडाइवल आप चाहें तो गढ़वाल वगैरह से भी एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं ल्यूसेंट के साथ साथ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे इकोनॉमी सेक्शन आप ल्यूसेंट से ही पढ़ लीजिए, योजना वगैरह उसमें दी है और जितना काम का उतना दिया है। इकोनॉमी आप चाहें तो कम फोकस करके भी काम चला सकते हैं, क्योंकि जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिक्स, संविधान, भूगोल, इतिहास, मूल विधि, साइंस के बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, करंट, इससे ज्यादा आते हैं। तो इसके इकोनॉमी के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, तो आप थोड़ा सा कम ध्यान दें तो भी चलेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेसिक साइंस की। तो
बेसिक साइंस को आप अगर कवर करना चाहते हैं तो बेसिक साइंस के लिए आप क्या करिए, जो आपका ट्यूशन टेस्ट का तो पूरा पढ़ ही लीजिए। उसके अलावा घटना चक्र आपकी आती है, घटना चक्र आप इसको फॉलो कर सकते हैं सारे टॉपिक्स के लिए, सारे जो पेपर हैं, जो सारे आपके सेक्शन हैं, जो टॉपिक्स, इन सब के लिए आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं। घटना चक्र यहाँ तक कि आप पीसीएस का भी कोई एग्जाम देंगे वहां पर भी घटना चक्र रिकमेंड की जाती है। घटना चक्र काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रीवियस ईयर की जितने भी पीसीएस या लोअर पीसीएस है जहां पर भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे दिए रहते हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी की घटना चक्र ले लेंगे तो, और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो एसएससी की जो घटना चक्र आती है वो भी ले सकते हैं। उसमें भी आपको जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं वन लाइनर टाइप के सारे मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर की डेट जो ईयर रहते हैं ईयर वाइज मिल जाएंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो घटना चक्र आपकी काफी मदद करेगी उसमें। ठीक है, तो आपका ये सारे जो सब्जेक्ट हैं कहाँ से कवर करने मैंने बता दिए। पहले आप बेसिक इसका तैयार कीजिए, फिर आप ल्यूसेंट की चाहे ल्यूसेंट एक बुक ले लीजिए। ठीक है, महेश वर्डवाल की बुक्स आती हैं, ल्यूसेंट कर ले रहे हैं आप, उसके बाद यहाँ पे पहुंच जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद घटना चक्र जरूर करिए, क्यों घटना चक्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं और कई बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे, घटना चक्र कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई क्वेश्चन आपके डायरेक्ट घटना चक्र से भी एग्जाम में डायरेक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप कर लीजिए, टाइम पर्याप्त है तो 4-5 महीने भी आपको मिलता है, तो ये सारा जो मैं बता रहा हूँ उतना आप इजिली कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं जो हमारा है करंट वाला पोर्शन। ठीक है, करंट वाले पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे 40 क्वेश्चन आते हैं तो 5-7 क्वेश्चन मिनिमम करंट के तो आए ही थे पिछली बार। ठीक है, तो आप इसको करंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए करिए कि अभी आप ये कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर आप पढ़ते ही हैं, तो जो हम लोग के सामने जो बड़ी मोटी न्यूज आती है, मतलब जो इम्पोर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर किसी देश के नए बनते हैं। ठीक है, कोई जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में अभी चुनाव हुआ था। ठीक है, या फिर न्यूजीलैंड में भी हाल ही में जो जसिंडा अर्डेन है, जो हमारी जो वहां की न्यूजीलैंड की दोबारा अपॉइंट हुई है जो प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उनका आप देख सकते हैं, जो भी ऐसी न्यूज में आती है ऐसी सारी चीजें। ठीक है, जो लेटेस्ट चल रही है आसपास के देशों के हमारे क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो आप जो चीजें आती हैं तो वो आप एक नजर मार सकते हैं। किसी का कोई मतलब काफी बड़ा पॉलिटिशियन हो गया, पोएट हो गया, ऑथर हो गया, कोई कलाकार हो गया, उसका निधन होता है तो उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में इनका निधन हुआ है, इनकी सबसे फेमस बुक कोई पूछ ली, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आप जो मोटी चीजें उन पर आप नजर बनाए रख सकते हैं न्यूज़पेपर देख के। ठीक है, कोई मंत्री जो न्यूज में रहते हैं, ठीक है, मिनिस्टर जो है अपने मंत्रिमंडल में, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई सेंचुरी है, कोई पार्क है जो न्यूज में है, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में भी बन जाते हैं। ठीक है, मुझे याद है जब पेपर यूपीएसआई का था उसमें एक क्वेश्चन आया था, तुर्की के राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन आया था। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? तैयब रेसेप अर्डोगन, ऐसा नाम है उनका। ठीक है, तो वो क्वेश्चन न्यूज़पेपर में अक्सर वो आते रहते थे। ठीक है, तो वहीं से मतलब मेरे नजर में था और पेपर में आया तो मैंने डायरेक्ट टिक कर दिया। तो न्यूज़पेपर से भी काफी आपकी हेल्प हो सकती है, आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं रेगुलर। और उसके अलावा मैगजीन जो हमारी है, मैगजीन चाहे तो अभी आप फॉलो ना करें, और करना चाहें, टाइम है आपको लगता है तो आप मैगजीन को, जो मंथली मैगजीन होती है हमारी, ठीक है, मंथली मैगजीन होती है, उसको आप अभी से फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा आप पहले से कर लेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी रहेगी। ठीक है, तो कुछ चीजें तो चेंज नहीं होती, कुछ चीजें चेंज होंगी वो आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो मैगजीन अभी से फॉलो करने लगे और थोड़ा देखते रहें। और अगर आप ऐसा करते हैं, न्यूज़पेपर के साथ साथ मैगजीन अभी से फॉलो करते हैं, तो आपके 5-7 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 90% आपके करेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन आते हैं उनमें से ज्यादातर आप करेक्ट कर लेंगे, लेकिन तब जब आप ये चीज रेगुलर फॉलो करें। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी हो गई हैं, सारे सोर्सेज मैंने बता दी कहाँ से आपके सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ से कवर करने हैं। और उसके अलावा जो अगली चीज हमारी बचती है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो केवल पढ़ते रहिए। ठीक है, नई चीजें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो सब एग्जाम तक आप सब भूल जाएंगे। आपको लगेगा आपने पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब एक लिमिटेड पढ़िए, ये नहीं बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चीजें इतने सोर्सेज लिमिटेड रखिए, पर इनको रिवाइज करिए ज्यादा से ज्यादा। हर चीज जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी ज्यादा आपके माइंड में लंबे समय तक रहेगी। ठीक है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो एग्जाम तक आप क्या करिए, सारी चीज करके, और फिर उसके बाद अगर आपका हो जाता है चीज तो बार बार उसको रिवीजन जरूर करते रहिए। ठीक है, तो रिवीजन करेंगे आप पाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत, अगर आपने किया है रिवीजन बार बार, तो एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत उसको विदिन 1 सेकेंड, ठीक है, आप उसको तुरंत टिक कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जरूरत पड़े आपको, जब एग्जाम जब आने वाला होगा, ठीक है, तब यूपीएसआई टेस्ट सीरीज आ जाएंगे मार्केट में, तो आप वहां से उस टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, टेस्ट के
सब्जेक्ट के रहेंगे, लेकिन जीएस का भी उसी में इंक्लूड रहेगा, अलग से नहीं टेस्ट होगा जहां तक है। ठीक है, तो आपको उस टाइम प्रैक्टिस करनी है टेस्ट देके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए जो मैंने बताया इस वीडियो में, उम्मीद है आपको जीएस सेक्शन है इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी डाउट जो भी होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपके पास कोई भी डाउट बचता है यूपीएसआई के जीएस सेक्शन को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके बाद जीएस के बाद आगे आने वाले सेक्शन है उनसे रिलेटेड कैसे तैयारी करें, सोर्सेज क्या हैं, और भी यूपीएसआई के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।